Now today we are going to start with chapter number 4, the Southern Highland. ठीक है, इसमें हम जो साउथ वाला पार्ट होता है अपना इंडिया का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या होता है, कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, आइलैंड्स हैं बहुत सारे, और बीच में क्या होता है, सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसमें हम पार्ट्स ऑफ प्लेट्यूरिज्म पढ़ेंगे और लाइफ इन द प्लेट्यूरिज्म पढ़ेंगे। नाउ देयर लाइज अ बिग प्लेट्यू रीजन टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, सो इट इज कॉल्ड सर्दर्न प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। इस प्लेट्यू को हम क्या कहते हैं, सर्दर्न प्लेट्यू कहते हैं और डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। The southern plateau is like a triangle in shape. It covers largest part of India. The states of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Karnataka lie in this region. आपकी गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आपका गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब कहाँ पे लाई करते हैं, आपके सदर्न पार्ट। Eastern part of Kerala and some area of the state of Bihar and Rajasthan are also included. Eastern part of Kerala, आपका जो केरला का ईस्टर्न पार्ट है, और कुछ एरिया आपका बिहार और राजस्थान का भी यहाँ पे लाई करता है। The southern plateau is surrounded on three sides by mountains and hills. It is the north. In its north are the Aravalli Hills, Rajmahal Hills, Vindhyan Range and Satpura Range. ठीक है, अगर हम बात करें इसके नॉर्थ में, यहाँ पे अरावली हिल्स लाई करती हैं, विंध्यन लाई करती है, सतपुड़ा लाई करती है, ठीक है, एंड द चेन ऑफ हिल्स इन द वेस्ट आर कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्ट में चेन ऑफ हिल्स होती है इसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, ठीक है। द चेन ऑफ हिल्स इन द ईस्ट आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। और जो चेन होती है हिल्स की हमारे ईस्टर्न घाट्स में, इसे हम क्या कहते हैं, ईस्ट में से कहते हैं ईस्टर्न घाट्स, और जो वेस्टर्न घाट है हमारा, वो क्या है, हायर देन है ईस्टर्न घाट, वो थोड़ा बड़ा है हमारे ईस्टर्न घाट। द होल प्लेटू रीजन इन अ टिल्टेड हाईलैंड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट हैव डिवाइडेड द रीजन इनटू लार्ज नंबर ऑफ हिल रॉक्स, स्मॉल प्लेटूज एंड वैलीज। द surface of the land is rocky and uneven. Soil is not very deep and region is rich in the forest product and mineral. ठीक है, सॉइल ज़्यादा डीप नहीं है और ये रीजन में आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट और मिनरल्स मिले। द रिवर्स ऑफ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट से कौन सी रिवर निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दे फ्लो टू द ईस्ट एंड फेल इनटू बे ऑफ बंगाल। द नर्मदा एंड द तापी फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फ्लो इनटू अरेबियन सी। ठीक है, ये तो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नर्मदा और तापी ऐसी ही रिवर है जो जाके कहाँ गिरती हैं, आपकी वेस्टवर्ड गिरती हैं, और कहाँ, अरेबियन सी। चंबल, बेतवा, केन एंड सोन रिवर फ्लोज नॉर्थवर्ड एंड जॉइन यमुना एंड गंगा। ठीक है, चंबल, बेतवा और केन नॉर्थवर्ड मूव करती है और किसके साथ जाके मिल जाती है, यमुना एंड गंगा के साथ। द प्लेट्यू रिवर्स आर स्मॉलर देन हिमालयन रिवर, हाउएवर flow with great speed. The river get their water mostly from the rain. They dry up in the summer. Farmers collect rainwater in tanks for irrigation winter and summer. ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो रिवर्स होती है मोस्टली ये किससे भर जाती है, बारिश से भर जाती है, जो हिमालयन रिवर्स होती है, लेकिन ये ड्राई हो जाती है समर में। समर में क्या हो जाती है, सूखे पड़ जाती है, तो फार्मर्स वगैरह जो वाटर हैं फॉर इरिगेशन दे कलेक्ट इन द टैंक्स। नाउ पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू रीजन। ठीक है, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा अपना सर्दर्न प्लेट्यू रीजन को। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। इट रेन्स इन रेनी सीजन ओनली। दिस पार्ट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 जोन। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो समर में क्या रहता है, गर्म रहता है, और विंटर में ठंडा रहता है। ठीक है, और बारिश के टाइम में क्या होती है, इसमें बारिश होती है। और इसी पार्ट को हमने 3 जोन्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन और बस्तार हिल्स। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। इट इज रिच इन मिनरल, कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका। सो देयर आर बिग आयरन स्टील फैक्ट्रीज प्लांट इन द जमशेदपुर, रौरकेला एंड बोकारो। ठीक है, ये मिनरल में रिच है, आयरन, कोल, मैग्नीज में, और आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज मिलेंगी। कौन कौन सी, जमशेदपुर में मिलेंगी और बोकारो में। नाउ वी टॉक अबाउट छत्तीसगढ़ प्लेन। इट हैज बीन फॉर्म्ड विद अ रिच सॉइल डिपॉजिट बाय महानदी
Hirakud Dam is built on the Mahanadi for controlling flood, irrigation and producing electricity. ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे रिच सॉइल डिपॉजिट हो जाता है बाय द महानदी रिवर, और जो हीराकुंड डैम है हमारा वो किस पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे बना है। ठीक है, और ये जो महानदी रिवर है वह जो डैम है ये बचाता है किससे, फ्लड को कंट्रोल करता है और इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। There is a big iron and steel factory at the Bihali. Bastar Hills lies to the south of Chhattisgarh plain. Thick forest of sal, teak and bamboo are found. जो बस्तार हिल में आपको thick forest of sal, teak और bamboo के यहाँ पे मिलते हैं। Now north western part, हमने north eastern part पढ़ा, अब हम second part पढ़ेंगे north western part. North का western part, हमने अभी eastern part पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे western part. It lies between Aravali Hills and between Betwa River. Chambal and Son are the two important rivers of this part. The rivers of this area flow very fast and thus cut deep and large ravine. This part does not get much rainfall. It is very hot in summer and very cold in winter. The Malwa Plateau, the area contains black lava soil. Main crop of Malwa area are cotton, wheat and oilseed. यहाँ पे आपको black lava soil मिलता है, और जो मेन क्रॉप है यहाँ की मालवा रीजन की वो क्या है, कॉटन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स। कॉटन मिलता है, व्हीट मिलता है और ऑयल सीड्स जैसे आपकी सरसों होती है, तिल होती है, ठीक है, और ग्राउंड नट की होती है, ये वाली आपको ऑयल सीड्स मिलती है। द सेंट्रल पार्ट इज लाइट बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर। जो सेंट्रल पार्ट है वो किसके बीच में लाई करता है, नर्मदा एंड तापी रिवर के बीच में। Tapti and Godavari are the two important rivers of this part. It is made up of black lava soil which is very fertile for growing cotton and the climate is hot. यहाँ पे आपको black lava soil मिलती है which is very fertile और good for growing cotton, और जो यहाँ का climate है वो कैसा होता है, hot होता है, गर्म होता है। Now the southern part, this part lies in the south of Deccan Plateau. It extends from river Krishna to the southern tip of peninsular India. अनायमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। ठीक है, जो साउथ दिस ये कहाँ लाया करता है, आपका डेक्कन प्लेटू में लाया करता है, और अनायमुडी यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और यहाँ से आपकी रिवर कृष्णा निकलती है। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट्स ईच अदर एट द साउथ एट नीलगिरी हिल। जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे आके मिलता है, नीलगिरी हिल में। दीज हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कार्डमन हिल बाय पालघाट पास एंड द क्लाइमेट इज नीदर वेरी हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर। ना तो ज़्यादा ठंडा होता समर में, ना ही कोल्ड। By cutting through the soft rock, the river have formed deep valleys. When a river falls down from a high rock or hill into a deep valley, waterfalls are formed. देखो, छोटे छोटे रॉक्स को काट के आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसे करके पानी निकल रहा, जिसे हम, और वो क्या बना देता है, डीप वैली बना देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल, और उससे क्या बन जाते हैं, वाटरफॉल बन जाते हैं। ये आपका जॉग फॉल है, ये शारावती रिवर पर सबसे ज़्यादा फेमस। द जॉग फॉल ऑन द शारावती रिवर आर मोस्ट फेमस एंड दे आर इन कर्नाटका स्टेट। और जॉग फॉल आपका कहाँ लाया करता है, कर्नाटका स्टेट। Big dams have been built on many rivers. Mittur Dam is the largest irrigation and electricity project in this part. It has been built across the river Kaveri. Minerals like gold, iron and mica are found in this part of plateau. Thick forest of teak, sal, sandalwood are found on the वेस्टर्न घाट। यहाँ पे आपको मिनरल्स गोल्ड, आयरन और मीका मिलेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, और फॉरेस्ट किसके मिलेंगे, थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, टीक के, साल के और सैंडलवुड। नाउ लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन। अब हम बात करेंगे जो प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू तो आपको सबको पता ही होगा क्या होता है, होता माउंटेन की तरह, लेकिन ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। नाउ वहाँ पे लाइफ लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपना सर्वाइवल करते हैं। The southern plateau of India is distinct physical unit. It is neither comprises of very high mountain like the Himalaya, nor very vast lowland like our northern plain. It consists of low hills and plateaus which are bound by the coastal plains along the western east. ना तो ज़्यादा ऊंचे होते माउंटेन की तरह, ना ही ज़्यादा प्लेन होते, ठीक है। एक तरीके के लो लैंड फ्लैट होता है, स्लो फ्लैट लो लैंड्स होते हैं, ठीक है। इनके जो साइड में ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। It is considered to be the oldest landmass of Indian subcontinent. There are great variation in the living style of people of different states situated in the plateau region, as physical features and climatic conditions are not same everywhere on the plateau. आपने देखा भी होगा plateau areas में, regions में
जो क्लाइमेट है वो कभी भी सेम नहीं रहता, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। Malwa Plateau is fairly flat. It has black soil. Jowar, wheat and cotton are grown here. Big cities of Malwa Plateau are Bhopal, Indore and Gwalior. ठीक है, ये fairly flat है। यहाँ पे आपको black soil मिलता है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, कॉटन यहाँ पे ग्रो होता है। और बड़ी बड़ी जो सिटीज है वो कहाँ लाया करते हैं? भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर। Panchmari is the beautiful hill station. The temple of Khajuraho are famous. The plateau extends into the north to Madhya Pradesh, where there are famous diamond mines of Panna. पाना की फेमस डायमंड माइंस भी यहाँ पे मिलती हैं। और पंचमरी यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, ठीक है। एंड द कान्हा नेशनल पार्क एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क हैज बीन सेट अप बाय द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। जो कान्हा नेशनल पार्क है और बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये भी आपका यही लाया करता है, ठीक है। नाउ प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। दिस प्लेट्यू इज वेरी ओल्ड रॉक, इट कंटेन्स रिचेस्ट गोल्ड माइंस ऑफ इंडिया, बोकारो, रानीगंज, Jariar Gill. Many tribal people live in its hill area. Main occupation is farming. Many people make their living by mining and बीड़ी rolling. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं इस हिली एरिया में। और जो इनकी मेन ऑक्यूपेशन होती है वो एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग होती है। और जो पीपल है वो माइनिंग या बीड़ी रोलिंग का काम करते हैं। They eat wheat, rice, pulses, fruits and vegetables. Kurta and dhoti is the common dresses of men. वुमेन वेयर लहंगा एंड ब्लाउज। जो मेन हैं वो कुर्ता और धोती पहनते हैं, कुर्ता और धोती पहनते हैं। और जो वुमेन है वो लहंगा और चोली पहनते हैं। नाउ छत्तीसगढ़ एंड अपर उड़ीसा। छत्तीसगढ़ इज फर्टाइल बेसिन ऑफ महानदी। इट इज राइस बाउल। पीपल ग्रो वाटरमेलन एंड बीटल वाइन्स ऑन द सेंडी रिवर बेड्स। रायपुर एंड बिलासपुर आर द टू इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन। रायपुर और बिलासपुर यहाँ की दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और यहाँ पे लोग ज़्यादातर इसको राइस बाउल कहा जाता है, ठीक है। पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी लैंग्वेज। दे ईट राइस, पल्सेस, वेजिटेबल। मैन वेयर कुर्ता एंड धोती वाइल वुमेन वेयर साड़ी। दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग। मैन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वुमेन साड़ी पहनती हैं। एंड दे लिव लाइक डांसिंग, ठीक है। और ये राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। और जो लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते हैं। The region is rich in minerals like bauxite, iron, coal, manganese and limestone. Bihali have a large steel plant. There is an aluminium plant at Korba near Bilaspur and new steel plant at नेपानगर। जो एल्यूमिनियम का प्लांट है वो कोरबा में है और जो न्यू स्टील प्लांट है वो आपकी नेपानगर। अपर उड़ीसा हैज द सेम लाइफस्टाइल एज वी फाइंड इन छत्तीसगढ़। जो अपर उड़ीसा का जो लाइफस्टाइल है वो सेम है एज वी फाइंड इन छत्तीसगढ़। प्लेट्यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। मोस्ट पीपल इन द महाराष्ट्र स्पीक मराठी लैंग्वेज। द मेन वियर धोती, कुर्ता, टर्बन और व्हाइट कैप। वुमेन वियर लॉन्ग साड़ी विद ब्रॉड बॉर्डर। वुमेन टाई देयर साड़ीज इन स्पेशल स्टाइल विच लुक्स लाइक मैन स्टाइल। पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा। तमाशा इज अ टाइप ऑफ पॉपुलर ड्रामा। लावनी इज पॉपुलर डांस फॉर्म। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल। गणेश पूजा इज द मेन फेस्टिवल। यहाँ पे लोग मराठी स्पीकिंग पीपल होते हैं, ठीक है। जो मेन है वो धोती, कुर्ता, टर्बन पहनते हैं। वुमेन साड़ी पहनती हैं विद द ब्रॉड बॉर्डर्स, ठीक है। और साड़ी वो स्टाइल में पहनती है, वो लुक लाइक अ मेन, ठीक है। और ये फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा होते हैं। और तमाशा यहाँ का फेमस पॉपुलर डांस ड्रामा है। और जो लावनी है वो पॉपुलर डांस फॉर्म। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। महाराष्ट्र हैज ब्लैक सॉइल। फार्मर्स ग्रो ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड शुगर केन। Oranges, grapes, bananas and mangoes of Maharashtra are also famous all over India. महाराष्ट्र में फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बाजरा, ज्वार, कोकोनट, शुगर केन ग्रो करते हैं। और ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना और मैंगोज क्या है? फेमस फ्रूट्स हैं। दिस स्टेट इज फेमस फॉर फैब्रिक, शुगर्स, केमिकल, मेडिसिन, मशीन टूल्स एंड फिल्म स्टूडियोज। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अदर बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर नागपुर, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, ठीक है। जो मुंबई इसकी कैपिटल है और जो फेमस बिग सिटीज हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में वो कौन सी? आपकी नागपुर, पुणे, सोलापुर और औरंगाबाद। द अजंता एंड द इलोरा केव्स नियर औरंगाबाद आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अजंता के और जो इलोरा के केव है वो यहाँ पे ही आपके क्या है? बहुत ही ज़्यादा
फेमस है, वो भी कहाँ लाया करते हैं, महाराष्ट्र। Plateau part of Karnataka, Bangalore is the capital of Karnataka. People speak Kannada language. Men wear lungis and shirts while women wear colorful sari. The people of Karnataka like to eat rice, ragi, dosa, idli and pudding called hittu. यहाँ पे लोग कलरफुल, जो वुमेन्स है वो कलरफुल साड़ीज पहनती हैं और मैन लुंगीज वगैरह पहनते हैं। और खाने में ये राइस, रागी, डोसा और इनकी जो इडली और पुडिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिट्टू, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। They celebrate many festivals, but Dashera is celebrated with a great parade in Mysore. ठीक है, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेट होता है वो कौन सा है, दशहरा। Bangalore, Mysore, Dharawar and Hubli are the important cities of Karnataka. The special style of Karnataka music is very popular all over India. Yakashgan is a famous dance drama of Karnataka. Mysore is famous for its beautiful place and Vrindavan gardens. और जो मैसूर है वो किसके लिए फेमस है, उसकी ब्यूटीफुल पैलेस और वृंदावन गार्डन। देयर आर एलिफेंट इन थिक फॉरेस्ट। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर इट्स एलिफेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, और जो आपकी बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसी रीजन में आपको मिलती है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। कृष्णा, तुंगभद्र, कावेरी आर द मेजर है। ठीक है, फार्मिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्र रिवर आपको यहाँ पे मिलती है। The farmers grow ragi, jowar, cotton, sugarcane and groundnuts. The forests in the state are famous for sandal. जो फॉरेस्ट है इस स्टेट का वो किसके लिए फेमस है, सैंडलवुड के लिए। यहाँ पे जो फार्मर्स है वो रागी, ज्वार, बाजरा ये सब उगाते हैं। Many people work in industries, make aeroplanes, telephones, machine tools, watches, silk and cotton wool. पीपल वर्क करते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे जहाँ पे एरोप्लेन्स बनते हैं, टेलीफोन्स बनते हैं, मशीन टूल्स बनते हैं। ठीक है, द क्राफ्ट्समैन ऑफ द स्टेट मेक ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑफ सैंडलवुड एंड आइवरी। जो क्राफ्ट्समैन है वो ब्यूटीफुल क्या बनाता है, कार्विंग बनाता है सैंडलवुड की एंड आइवरी। नाउ प्लेट्यू पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट प्लेट्यू पार्ट, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। Hyderabad is the capital of Andhra Pradesh and Telangana. Tourists come to see Charminar, Salarjung Museum and huge statue of Lord Buddha in a Hussain Sagar Lake in Hyderabad. Tirupati is the most famous place of pilgrimage. Here the temple of Lord Venkateshwara Balaji lies in the Tirumala hill. तो यहाँ का फेमस प्लेस है वो तिरुपति बालाजी है। ठीक है, जो लॉर्ड वेंकटेश्वर बालाजी से लाया करता है तिरुमला हिल्स में। कहाँ लाया करता है, तिरुमला हिल्स में। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है हमारी, हैदराबाद। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक तेलुगु। मोस्ट ऑफ द मेन वियर धोती एंड कुर्ता। वुमेन वियर साड़ी एंड चोली। ठीक है, जो लोग हैं वो तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, मैन धोती कुर्ता पहनता है, वुमेन क्या वियर करती हैं, साड़ी। पीपल ईट राइस, ज्वार, चपाती, डोसा एंड इडली विद पापड़, पिकल्स, चटनी एंड कर्ड्स। जो लोग हैं वो राइस, ज्वार, चपाती, डोसा, इडली, चपाती चटनी से खाते हैं। They celebrate the festival of Diwali, Dashera, Eid, Ugadi. Ugadi is a new year. People are fond of dance and music. ठीक है, यहाँ पे लोग दिवाली, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं और जो उगाड़ी है यहाँ का न्यू ईयर है। कुचिपुड़ी इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो फेमस क्लासिकल डांस है वो क्या है, कुचिपुड़ी। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। राइस इज द मेन फूड crop. Jowar, sugarcane, tobacco and chili are grown. Textile, paper, cement and fertilizer are the leading industries. Craftsmen are famous for Bidari artwork. They make fine engravings of pieces of brass and copper. Kalamkari artwork on colorful sarees famous. जो कलमकारी आर्ट वर्क है जो साड़ीज पे करा जाता है वो यहाँ का फेमस है। और जो क्राफ्ट्समैन है वो फेमस क्या करते हैं, बिडारी वर्क करते हैं। ठीक है, दे मेक फाइन इंग्रेविंग। ये फाइन इंग्रेविंग बनाते हैं कॉपर और ब्रास। नाउ प्लेट्यू पार्ट ऑफ तमिलनाडु। नाउ वी विल टॉक अबाउट द तमिलनाडु। Chennai is the capital of Tamil Nadu. The temples of Tamil Nadu are famous all over the world. The Meenakshi temple of Madurai is very famous. Temples of Kachipuram, Palani and Mahabalipuram are also well known. चेन्नई कहाँ की कैपिटल है हमारी, तमिलनाडु की। और जो फेमस टेम्पल यहाँ पे मिलते हैं, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरा। जो सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है वो भी आपको कहाँ मिलता है, चेन्नई में मिलता है।
ठीक है, कचिपुरम, महाबलीपुरम, ये भी टेम्पल आपको यहीं मिलते हैं। पीपल ऑफ तमिल स्पीक तमिल लैंग्वेज। Men wear shirt and lungis. Women wear cotton or silk sari. They are fond of wearing flowers in their hair. Main food of the people is rice, sambar, rasam and curd. Famous dishes are idli, dosa and uppam with coconut chutney. यहाँ पे लोग ज़्यादातर राइस सांबर खाते हैं और डोसा खाते हैं with sambar and with coconut chutney. Coffee is their popular drink. Pongal is the major festival of Tamil Nadu. It is harvest festival. People are fond of dancing and singing. Bharatnatyam is the popular classical dance of Tamil Nadu. Coffee इनकी popular drink है और पोंगल इनका फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करते हैं, उसे हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। लोगों को यहाँ के बहुत डांस और सिंगिंग बहुत पसंद होती है और जो भरतनाट्यम है वो पॉपुलर क्लासिकल डांस है हमारा तमिलनाडु का। Farming is the main occupation here. The farmer grow rice, cotton, sugarcane, groundnuts and tobacco. Coffee and some tea is grown in Nilgiri Hills. Chennai is the center of film industry in South India. There are many big industries of cotton, textiles, silk clothes, matches, cement, vehicles in the Tamil Nadu. Silk sari of Kajivaram are famous all over the country. यहाँ पे लोग शुगर केन, ग्राउंड नट, टबैको वगैरह उगाते हैं और कॉफ़ी और टी जो कहाँ ग्रो होती है नीलगिरी हिल्स में, वो भी हमारी यहीं लाइक करती है। और चेन्नई क्या है, इम्पोर्टेंट फिल्म सेंटर है किसका, साउथ का, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी कॉटन की, सिल्क की और आपकी सीमेंट की, व्हीकल्स की। और जो सिल्क साड़ी है काजीवरम की वो फेमस है आपकी तमिलनाडु, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।